बुधवार 29 नवंबर को एक खबर सामने आई कि अंजू नाम की महिला जिसने 21 जुलाई 2023 को भारत छोड़ दिया था। किस लिए? इसलिए कि फेसबुक पर नसरुल्लाह नाम के एक पाकिस्तानी शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद अंजू उस शख्स के प्यार में पड़ गई, जिसके बाद अलवर की रहने वाली अंजू अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चली जाती है। 21 जुलाई को जब ये खबर सामने आती है तो देश भर में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद से सुर्खियों में लगातार अंजू बनी रहती है और उसके बाद बीते बुधवार यानी 29 नवंबर को अंजू एक बार फिर से लौटकर भारत आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से अंजू का नाम हर देश के हर गली, हर मोहल्ले में एक बार फिर से गूंज उठता है। आज हमारी इस खास पेशकश में बात होने वाली है अंजू के ऊपर ही, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात जरूरी है। अंजू भारत लौट आई है और अब यहां पर अपने साथ कई और सवाल लेकर आई है। सबसे पहले यहां पर अंजू जिस तरह से भारत में पहुंची, उसके बाद पंजाब पुलिस ने उससे पूछताछ की, साथ में केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी अंजू से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान अंजू से यह भी सवाल किया गया कि पाकिस्तानी सेना से अंजू का कोई संपर्क है। इसके जवाब में अंजू ने साफ तौर पर कहा कि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। इसके बाद अंजू से पूछा गया कि भारत लौटने का आपका मकसद क्या है। इस पर अंजू कहती है कि मैं भारत इसीलिए आई हूं ताकि मैं अपने पति अरविंद को तलाक दूं और जो मेरे बच्चे हैं उन्हें मैं वापस यहां से पाकिस्तान ले जा सकूं। जिस तरह से अंजू की तरफ से यह खुलासा होता है, उसके बाद इस मामले पर और भी ज्यादा लोगों की निगाहें गड़ जाती हैं। यह मामला और भी ज्यादा गर्मा जाता है। इस बीच आप ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बीते बुधवार को यानी 29 नवंबर को पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उसी अंजू की यहाँ पर बात हो रही है जो 21 जुलाई 2023 को अलवर में अपने पति अरविंद से ये कहकर निकली थी कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ जयपुर में उसके घर जा रही हूँ और कुछ दिन घूम करके आऊंगी, और फिर वो पहुंच जाती है पाकिस्तान में नसरुल्लाह नाम के एक शख्स के पास जिससे उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद वो अपने घर फोन करती है और कहती है कि मैं अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। लेकिन जिस तरह से बीते बुधवार यानी 29 नवंबर को अंजू वापस भारत लौटती है तो एक बार फिर से उसे लेकर के सुर्खियों का बाजार गर्म हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ अंजू को लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है, और हाल ही में एक और ऐसी चीज निकलकर अंजू को लेकर सामने आई है जिसने खुलासा मचा दिया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अंजू जब यहाँ सवालों के जवाब दे रही थी तो तभी उक्त रिपोर्टर का ध्यान अंजू की गर्दन पर एक निशान पर जाता है। बातचीत करते हुए रिपोर्टर देखता है कि अंजू की गर्दन पर यानी यहाँ पर एक निशान हुआ है, और जैसे ही अंजू से उस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कह देती है कि ये मेरे नेकलेस का जो है निशान है, ये कोई मारपीट नहीं है। यहाँ पर पत्रकार उससे सीधे तौर पर सवाल करता है कि आपके साथ पाकिस्तान में मारपीट हुई, आप बीते 5 महीनों से पाकिस्तान में रह रही थी, कि इस दौरान आपके साथ मारपीट हुई? इसको पूरी तरह से अंजू नकार देती है और कहती है कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, और ये जो निशान है मेरे गले पर, ये तो एक नेकलेस का निशान है। इसके बाद से लगातार सवाल उठते हैं कि अब वाकई में अंजू के साथ पाकिस्तान में मारपीट हुई है, और क्या यही बड़ी वजह है कि वो इस तरह से भारत लौट आई है। हालांकि जब अंजू वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटी तो उसके बाद यहाँ पर पंजाब पुलिस और केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अंजू ने खुलासा किया कि वो भारत लौटने का इरादा उसका यही है कि वो यहाँ पर अपने पति अरविंद को तलाक देगी और फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान लौट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जब जुलाई महीने में अरविंद को धोखा दे करके यहाँ अंजू पाकिस्तान गई थी तो उसके बाद उसके पति अरविंद ने यहाँ अलवर के एक थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जहां पर अंजू के खिलाफ और उसके प्रेमी नसरुल्लाह के खिलाफ 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमे का मुख्य आधार होता है धोखा। यहाँ पर पति अरविंद कहता है कि शादीशुदा होते हुए उसने किसी दूसरे शख्स से शादी की है और मुझे फोन करके धमकी दी है कि हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, जिसके बिना पर यहाँ उस
अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई थी और अब यहाँ पर माना जा रहा है कि अंजू जिस तरह से भारत लौट आई है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर राजस्थान की पुलिस कहीं ना कहीं अंजू को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ मामले में अब उसे अपने पति को धोखा देने के मामले में अंजू के खिलाफ अब राजस्थान में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना है कि अंजू की इस मामले में गिरफ्तारी होती है या फिर इस मामले से बचने के लिए अंजू कोर्ट का रुख करती है और किस तरह से अब उसने यहाँ जिस तरह से यहाँ पर आकर बच्चों की कस्टडी की बात कही है, जिस तरह से अंजू ने कहा है कि वो अब भारत लौट आई है तो अपने बच्चों को वापस लेकर चली जाएगी। तो देखना है कि बच्चों को लेकर के ये मामला आगे कैसा जाता है और ये बच्चों की जो कस्टडी क्या है, क्या वो अंजू को मिलती है या यहाँ पर अपने पिता अरविंद के पास ही बच्चे रहते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से अंजू भारत लौट तो आई है लेकिन अपने साथ कई सवाल लाई है और ऐसे में एक और खबर निकलकर सामने आती है कि एक पत्रकार जब अंजू से बातचीत करता है तो वो देखता है कि अंजू के गले पर निशान है और जब पूछता है अंजू से कि क्या पाकिस्तान में आपके साथ मारपीट हुई है, इस पर अंजू उस निशान को छिपाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये निशान मेरे नेकलेस का निशान है। तमाम सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा है, उनसे जानते हैं। नेहा, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अंजू को लेकर नया मामला जो सामने आया है वो ये है कि उनके गले में निशान एक पत्रकार ने बातचीत करते हुए देखा और पूछा कि क्या आपके साथ मारपीट हुई है। उसने जवाब में अंजू ने कहा नहीं, मारपीट नहीं हुई है, ये नेकलेस का निशान है। क्या अंजू सच बोल रही है या कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, अंजू वाले मामले पे अब दिन पर दिन काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा होती जा रही है और यहाँ पर अंजू के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अंजू यहाँ कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। देखिए, दो चीजें हो सकती है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, हो सकता है कि वो सच में ही एक नेकलेस का निशान यहाँ पर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर अंजू के साथ पाकिस्तान में मारपीट होती है या उसके पति नसरुल्लाह ने यहाँ पर मारपीट अगर उसके साथ करी होती है तो वो खुलकर यहाँ नहीं बता सकती है, क्योंकि यहाँ पर अंजू की ही कमी नजर आएगी कि अपने दो बच्चों को छोड़कर, यानी कि बसा बसाया परिवार छोड़कर वो पाकिस्तान क्यों गई। पाकिस्तान गई तो अब 3 से 4 महीने बाद भारत वापस क्यों लौटी, और बच्चों का जिक्र यहाँ पर जो अंजू कर रही है, देखिए यहाँ पर 3 से 4 महीने बाद उसको अपने बच्चों की याद आई है। अगर बच्चों से इतना प्यार होता तो शायद वो एक दिन भी वहां नहीं रह पाती अपने बच्चों के बिना। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं अक्षय कि बच्चों की आड़ में, बच्चों के प्यार के आड़ में क्या अंजू यहाँ पर क्या करने वाली है, किस मकसद से वो भारत में आई है। यहाँ तक कि उसके पति जो नसरुल्लाह है, पाकिस्तानी पति, उन्होंने भी यहाँ पर इस बात का बड़ा खुलासा किया है कि अंजू यहाँ अपने बच्चों के लिए नहीं, अंजू का वीजा 1 महीने पहले पाकिस्तान में खत्म हो गया था। पाकिस्तान की सरकार से और जो एजेंसियां हैं उनसे गुहार लगाई थी अंजू ने कि उसकी वीजा की जो टाइमिंग है, जो समय है, उसको आगे यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान से इस मुद्दे पर कुछ सुनने को नहीं मिला। ना पाकिस्तान वालों ने उसका जो वीज़ा है उसकी तारीख को आगे बढ़ाया। इसी वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा है अंजू को। और नसरुल्लाह ने यहाँ पर ये भी बात बताई है कि 3 से 4 महीने बाद दोबारा वो पाकिस्तान जा सकती है। तो आखिरकार क्या हल्के में ले लिया है भारत से पाकिस्तान आना और पाकिस्तान से भारत जाना? क्या इस चीज़ को इतना हल्के में लेकर बैठ गए हैं कि बाघा बॉर्डर के द्वारा बार बार यहाँ पर अंजू आना जाना कर रही है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाँच एजेंसियों को अंजू से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज अंजू गई है, पहले सीमा हैदर वहां से आई थी, उसके बाद कितने सारे मामले ऐसे सुनने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही वाजिब सवाल हमारी सहयोगी नेहा ने उठाया कि जिस तरह से नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू भारत लौट आई है और वो वापस पाकिस्तान भी लौटती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर नेहा ने साफ तौर पर कहा क्या इतना आसान इसको समझ लिया है कि भारत से पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से भारत आएंगे, जब मन करेगा इस तरह की गतिविधि को अंजाम देंगे। बहरहाल अंजू का कहना है कि वो जो भारत लौट कर आई है उसके पीछे का इरादा साफ है कि वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान लौटना चाहती है, बच्चों को पाकिस्तान ले जाना चाहती है। इस मामले पर आपको बता दें कि अंजू ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है इसी मामले को लेकर के। अब देखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या यहाँ पर कुछ इस तरह के सबूत, इस तरह की परिस्थितियां दिल्ली हाई कोर्ट में अंजू पेश कर पाती है कि यहाँ बच्चों की कस्टडी उसे मिल जाए और फिर उन्हें लेकर पाकिस्तान जा सके, या फिर जिस तरह से अंजू ने ये पूरी हरकत को अंजाम दिया, जिस तरह से 21 जुलाई को अचानक अपने घर पर झूठ बोलकर के अंजू घर छोड़ देती है, देश छोड़ देती है और सीधा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पहुंच जाती है, तो क्या इस गैर जिम्मेदाराना पने को इससे बहुत ही
गैर जिम्मेदारानापन, इस बहुत ही खराब श्रेणी में आती इस गतिविधि को, इस हरकत को अंजू की कहीं ना कहीं कोर्ट से फटकार भी लगेगी। और न केवल यहाँ पर शब्दों में फटकार, बल्कि क्या इसी के आधार पर उसे बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिलेगी। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। और इस पूरे मुद्दे पर इस पेशकश में बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है।